दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक बहुत महत्वपूर्ण टनल का उद्घाटन किया और ये टनल 2012 की योजना के तहत कंप्लीट हुई। काफी लंबा वक्त लगा। ये श्रीनगर से जो लोग लद्दाख की तरफ जाते हैं तो सोनमर्ग से ये रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे हर समय खुला रहेगा। बर्फीली आंधियों के बीच भी ये रास्ता खुला रहेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर कश्मीर घाटी से लद्दाख जाने वाले लोगों के लिए। तो इस मौके पर एक सभा भी हुई और सभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र के बहुत सारे नेता मौजूद थे। राज्य के तो थे ही, जो श्रोता थे वो राज्य के लोग थे। बहुत दिलचस्प नज़ारा था जब उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री को उनके वादे की याद दिलाई और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। केंद्र जो है इस बात को निश्चित करेगा कि जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित राज्य बना दिया गया 2019 में, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन वो अभी तक नहीं पूरा हुआ, तो उसको प्रधानमंत्री जी अवश्य यथाशीघ्र पूरा करें। इस तरह की बात उन्होंने अपने लहजे में, अपनी भाषा में कही। इसका जो जवाब दिया प्रधानमंत्री ने, वो कुछ और भी दिलचस्प था। उमर अब्दुल्ला के भाषण से भी दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि, मैं कोट करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण है और इसलिए उसको बिल्कुल हूबहू जो उन्होंने कहा वो मैं कह रहा हूं कि वादा निभाता हूं तो पूरा करता हूं। इस तरह की बात पहले उन्होंने कही और इसके बाद जो कहा है वो सबसे दिलचस्प है कि सही समय पर सही काम हो जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है? सही समय पर सही काम होंगे, यानी जो वादा उन्होंने पूरा किया है उसके लिए सही मौके की तलाश है। यानी केंद्र शासित राज्य से पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए जम्मू कश्मीर को सही मौके की तलाश है। अब पूछा जा सकता है कि भाई ये सही मौका क्या है? सही मौका क्या है? वहां पर सरकार बन गई विधि सम्मत ढंग से, जनता के पॉपुलर सपोर्ट से। अब आज की तारीख में अगर सरकार कह रही है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तो इससे बेहतर और मौका क्या हो सकता है? और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये केंद्र और राज्य का ही केवल मसला नहीं है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2023 में बकायदे का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, संविधान पीठ जो है, उसने ये कहा था, सरकार को निर्देश दिया था कि वो दो काम कराए। पहला तो ये कि चुनाव जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा का चुनाव हो। साथ में ये कहा था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की प्रक्रिया अतिशीघ्र शुरू की जाए, यथासंभव जल्दी शुरू की जाए। तो ये चुनाव जो है वो तो 18 सितंबर से, जहां तक मुझे याद है 18 सितंबर से अक्टूबर के बीच में कंप्लीट किया गया। लेकिन दोस्तों, ये जो पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात है, यह तो चुनाव के साथ अटैच था कि विधानसभा में चुनाव होंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संविधान पीठ ने कही थी, उस समय मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब थे और उस पीठ में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, संविधान पीठ में आज के जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना, वो भी थे। आगे जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं गवई साहब, जस्टिस गवई भी थे, संजय कृष्ण कौल भी थे। बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े जो सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज जज हैं, जिनकी बहुत प्रतिष्ठा है, वे सभी लोग उस पीठ में थे और उसका ये निर्देश था केंद्र को। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की भावना का आदर करते हुए, जनता की जो आकांक्षा है जम्मू कश्मीर सूबे की, उसको देखते हुए, इससे बेहतर कोई मौका हो ही नहीं सकता था
आज स्वयं प्रधानमंत्री चाहते तो घोषित कर सकते थे केंद्र की तरफ से। वो तो अति शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति में मौके की कब मौका आएगा, कब नहीं आएगा, क्या कोई और परिस्थिति की तलाश की जा रही है, ये सब अपरिभाषित है। लेकिन मुझे लगता है एक जम्मू कश्मीर के समाज और राजनीति का एक छात्र होने के नाते, एक ऐसा जर्नलिस्ट जो लगातार जम्मू कश्मीर कवर करता रहा है, कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना लाजमी है और ये सरकार की जवाबदेही है, उसे उसको पूरा करना चाहिए। क्योंकि भारत में आजादी के बाद से ये पहली घटना थी 2019 के अगस्त महीने में कि 370 को निष्प्रभावी किया गया और निष्प्रभावी करने के साथ ही केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया एक पूर्ण राज्य को, जो अक्टूबर महीने में एग्जीक्यूट किया गया। और अक्टूबर महीने में जो एग्जीक्यूट किया गया उसमें जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित राज्य बने, लद्दाख अलग बना। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ का आदेश है कि लद्दाख को उन्होंने टच नहीं किया है, लेकिन जम्मू और कश्मीर को एक साथ उन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, इसलिए वो पूरी तरह वैध है, संविधान सम्मत है और जम्मू कश्मीर की आवाम का हक है। ये पहला मौका भारत के इतिहास में था, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, कि एक पूर्ण राज्य को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। पूर्ण राज्य से केंद्र शासित राज्य, वो भी एक बड़ा प्रदेश। जम्मू कश्मीर भूगोल के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रदेश है और लद्दाख को जोड़ दिया जाए तो फिर तो बहुत ही बड़ा प्रदेश है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत मौका था। इन सर्दियों में लोग बर्फीली आंधियों में, तूफान में, हर तरह की मुसीबतों में इकट्ठा हुए थे, यहाँ प्रधानमंत्री जी भाषण करने पहुंचे थे। वही एक अच्छा मौका था कि केंद्र शासित राज्य से केंद्र पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए जम्मू कश्मीर को। लेकिन अब देखिए कब मौका आता है, प्रधानमंत्री किस तरह के मौके की तलाश कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला को अगर देखा जाए तो बहुत ही दिलचस्प सियासी चाल वो भी चल रहे हैं। वो इंडिया अलायंस से अपनी दूरी भी बना रहे हैं और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजदीकी पाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब कहा जा सकता है कि वो अपने राज्य की जनता के हक में ये कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है और उसके नेता इस तरह के हैं कि जो अपनी पार्टी के हितों को कम नजरअंदाज नहीं करते। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जमाना है, खासकर जम्मू में वो पहले से जमी हुई पार्टी है, कश्मीर वैली में भी घुसपैठ की कोशिश वो कर रही है। तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या राज्य के इंटरेस्ट के आड़े आ रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए और इंतजार किया जा रहा है, तब केंद्र शासित राज्य से उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि किसी पार्टी का हित किसी राज्य और किसी देश के हित से बड़ा नहीं होता है। और संविधान सम्मत अगर फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और जनता की मांग है और वो इलेक्शन के रिजल्ट से साबित हो चुकी है, तो ये केंद्र का फर्ज बनता है, केंद्र की बाध्यता है, केंद्र का एक कर्तव्य है कि उसे वो लागू करे और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के रूप में वो तब्दील करे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।